नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं सीरीज चला रहा हूँ इस कॉलेज और स्कूल लाइफ की। तो उसमें अब लास्ट पार्ट है। पिछली बार मैंने पीजीडीसी का जिक्र कर दिया था। पीजीडीसी के बाद मैंने एमबीए में एडमिशन लिया और वो किया मैंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर से। तो उसकी शुरुआत यूँ हुई कि मेरे कुछ दोस्त जो थे, जो मैं बोल रहा था मेरे पैट दोस्त थे, वो लोग वहाँ चले गए थे और वहाँ एडमिशन ले लिया था। मैंने मैट और कैट दोनों के एग्ज़ाम दिए थे और कैट के एग्ज़ाम में से मैं एमसीए करना चाहता था, पर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने के कारण मैंने एमसीए उस समय ड्रॉप किया, एमसीए नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ में एमबीए करने चले गया, क्योंकि उस वक्त एमबीए का बहुत क्रेज चल रहा था कि एमबीए करके ये हो जाएगा वो हो जाए। तो दोस्त चले गए थे। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त यहीं हल्द्वानी का एक था, सुरेंद्र बोरा, उसने कहा यार हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि मैट का एग्ज़ाम दिया था और वहाँ से फ़ोन वगैरह भी आ रहे थे कि आ जाओ एडमिशन हो जाएगा। जो वहाँ के एचओडी थे, प्रोफेसर एसपी काला सर। तो हम लोग दो दोस्त निकल गए वहाँ से एमबीए करने, और पहले के दोस्त जो थे वहाँ पे हल्द्वानी के, जो पहले से थे, वो पहुँच गए थे एक महीना पहले। मतलब हम लोग का लेट एडमिशन हुआ एक महीने बाद। तो मैं और सुरेंद्र बोरा पहुँचे और वहाँ पे श्रीनगर में हमने एक कमरा लिया और वहाँ पे हम लोग रहने लगे। तो फर्स्ट डे क्लास का याद है, वो शेयर करता हूँ आपसे। फर्स्ट डे क्लास में हम लोग गए। श्रीनगर से जो हमारा कैंपस था, चौरास कैंपस बोलते हैं, वो करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। तो बस जाती थी, बस में हम लोग जाते थे। और फिर वहाँ पर पहली बार नदी, अलकनंदा नदी बहती थी, उसके ऊपर झूला पुल हुआ करता था। उसको पार करते हुए चौरास कैंपस था और वहाँ एमबीए का डिपार्टमेंट था। तो फर्स्ट डे हम लोग गए। तो फर्स्ट डे अपना इंट्रो देना पड़ता है मुझे रैगिंग का, क्योंकि हमने बीएससी में भी यहाँ हल्द्वानी में नहीं होता था और पीजीडीसी में भी नहीं होता था। एमबीए में मालूम चला कि रैगिंग होती है कुछ, तो थोड़ी बहुत होती थी, अच्छी बहुत ही मज़ा आता था। तो फर्स्ट डे में ही हमको बोला कि अपना इंट्रो दो, तो हमने सामने जाके इंट्रो दिया उस दिन। और उसके बाद इंट्रो के बाद आपको एक टेल मिलती है पीछे लगाने को, तो मुझे भी मिली थी। और मुझे टेल कौन से सर ने दी थी ये याद नहीं, लेकिन मुझे टेल ये मिली थी कि तुमको कुछ बोलना है। तो मैंने टेल बोली। वो टेल तो उतनी याद नहीं रही, लेकिन टेल वो बोलने के बाद जैसे ही मैं वापस जा रहा था अपनी सीट की तरफ, तो एक मैम थी, कोई सीनियर मैडम हमारी, शायद डसीला जी थी। उन्होंने मेरे को रोका और बोला कि क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। मैंने कहा हाँ मैम देवेंद्र। तो बोली चलो जाओ डांस करके दिखाओ। मैंने कहा मैं डांस नहीं होता मुझसे। तो बोली तुम्हारी सीनियर तुम्हें ऑर्डर दे रही है, तुम्हें डांस करना पड़ेगा। मैंने कहा मैम हम वो वाले हैं 2 पैक के बाद डांस करने वाले हैं, ऐसा नहीं होता डांस। तो चिढ़ गई, बोली अपने सीनियर के इस तरीके से बातें करते, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और तुम्हें पनिशमेंट ये मिलेगा कि तुमको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और उसके बाद ऐसे करके राम जी ने धनुष मारा, डिच्चाऊँ बोलना पड़ेगा और निशाना लगाना पड़ेगा किसी के, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। बाकी सीनियर्स भी बोलने लग गए हाँ चलो दोबारा से। सीनियर लेडी लड़की से क्या कहते हैं, ऐसे बातें करते हैं, हाँ यही सीखा तुमने। तो दोबारा स्टेज में खड़ा कर दिया। तो मैंने फिर दोबारा अपना इंट्रो दिया ऐसे, माय नेम इज़ देवेंद्र चंद, फिर ऐसे राम जी ने धनुष मारा नाक पोसते हुए, फिर निशाना लगा डिच्चाऊँ, फिर आई बिलोंग्स टू जहाँ हल्द्वानी, ऐसे करके 5-6 बार मैंने वो किया पूरा। फादर का नाम बताना, हॉबी बताना, अपना ये सब कुछ। तो मुझे याद रहता है कि मेरे को जो टेल मिली थी वो राम जी ने धनुष मारा डिच्चाऊँ ये करके। तो पहला दिन ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। और लेकिन मुझे ऐसा लग गया था, थोड़ा एहसास हुआ था कि ये एमबीए में एक हफ्ता जब पढ़ाई की कि इसमें पढ़ाई में सब वैसा है। मतलब हम लोग बीएससी बैकग्राउंड के थे और उसके बाद पीजीडी से किया था, तो मैथ्स और वैसे लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी हमारे लिए। उसमें साइंस साइड के थे, उसमें सब कुछ ज़्यादातर लिटरेचर था पूरा, और कुछ नहीं था। 2 साल एमबीए में, मतलब आप कहीं से करो एमबीए, हमने वहाँ से करा, भले आईआईएम से बंदा करे। पढ़ना उसमें लिटरेचर है, दिमाग लगाना है और बीसी सीखनी है बस। और बिजनेस मैनेजमेंट है उसका फुल फॉर्म, मतलब वही मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, तो आज की डेट में छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, कैसे मैनेज किया जाता है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, बड़े बिजनेस में पॉलिटिकल टर्म्स कितने चाहिए, और छोटे बिजनेस के लिए भी लोकल लेवल पे आपको टर्म्स चाहिए। और फिर आप करो तो पैसा चाहिए आपको, जगह चाहिए, ठीक है, और लिंक्स चाहिए। बिजनेस और किसी तरीके से नहीं होता, इन्हीं तरीक़ों से होता है।
तो वो सब कुछ पढ़ा, 2 साल में अच्छा पढ़ा, परसेंटेज भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी। और टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। एक रमेश सर थे, रमेश पूरा नाम रमेश रविंद्रम नाम था उनका, केरला के थे। वो इंग्लिश इतने फटाटेदार बोलते थे, फट 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 इधर से निकल गई। मतलब उनको कैच करने में 1 हफ्ता लगा, उसके बाद एक वर्ड आपका मिस कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे, इतनी फास्ट इंग्लिश थी उनकी। तो उनको सल्यूट था। एक गजेंद्र सर थे, वो बहुत अच्छे थे। पांडे जी थे, अखिलेश पांडे सर। और ऐसे 3-4 टीचर, मतलब 7-8 टीचर थे, पढ़ाई अच्छी होती थी। और तो मैं और बोरा जी जो है वो आपको बताया, हाँ, श्रीनगर में कमरा लेके वहाँ जाते थे हम। तो उसके बाद हमारे 2 मित्र और मिले हल्द्वानी के, उनका नाम था मुकुल सनवाल और विनोद पाठक। उन्होंने बोला कि हमारे साथ रहने आ जाओ, 2 से भले 4। तो हम श्रीनगर को छोड़ के फिर वहाँ से श्रीकोट एक जगह पड़ती है, वहीं से 8-10 किलोमीटर आगे, 5-6 किलोमीटर आगे, तो श्रीकोट में जाके हम चारों रहने लग गए। और 4 दोस्त हमारे यहाँ के और अलग से पहले जो पहुँच गए थे वो लोग रहते थे उसमें। रजनीश भंडारी, विवेक उप्रेती, सॉरी मनोज उप्रेती और मुकेश त्रिपाठी, और एक पुनिठा जी थे टनकपुर के, वो लोग रहते थे। तो ये हम लोग यहाँ के थे। और वहाँ पे एक चीज़ होती थी और 2-3 बार हुई, वो आपको बता दूँ, वो बताने में कोई हर्ज नहीं है। वहाँ पे 1-2 टीचर ऐसे थे जो क्लास में आते थे तो हमसे ऐसे बोलते थे, कुमैया खड़े हो जाओ। तो हम जो 9 कुमाऊँ के लड़के थे वो आराम वहाँ पे खड़े हो जाते थे कि चलो भाई खड़े हो जाओ। तो एक चीज़ ये होती थी जो थोड़ी सी और लगती थी, लेकिन हम कहा चलो यार, क्योंकि रैगिंग में सिखा देते हैं, एमबीए में कुछ नहीं, बीसी करनी सिखाते हैं। एमबीए वाला लड़का जितना बोल सकता है, बात कर सकता है और जितना कुछ कर सकता है उतना ना बीटेक वाला कर सकता है ना एमसीए वाला कर सकता है। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। एमबीए में और कुछ नहीं, यही सिखाते हैं। तो ये वहाँ पे हम चारों साथ में रहने लगे और चारों अलग से वो लोग रहते थे। इसके अलावा वहाँ हरिद्वार के काफ़ी बच्चे आए हुए थे, वो भी सब अच्छे थे। उसमें ये विकास बड़ा गुर्टी था, एक डबराल था, ठीक है, सचिन पराग सर थे, संदीप लोग थे, ये लोग थे जो हरिद्वार से आते। प्रीति सिंह एक लड़की थी। इन लोगों का अलग ग्रुप एक जगह पे रहता था एमबीए में। काफ़ी अच्छे थे। इसमें से विकास बड़ा गुर्टी जो है थोड़ा हटके था, उसकी आंखें भी थोड़ी कलर अलग है, जर्मन कलर है, ऐसा लगेगा कि जर्मनी का बंदा है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से एक बार वो यूरोप का चक्कर भी कहीं लगा चुका है। तो और बाकी सब ठीक थे। और बाकी लोकल लड़के बहुत मस्त। लोकल लड़कों में मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि एमबीए वालों ने ख़ास तौर से मुझसे कहा कि नाम लेना करके, कुछ लोगों ने कहा है। तो उसमें हमने हमारे सबसे माननीय जो थे वहाँ सती जी थे, प्रदीप सती नाम है उनका। मतलब सब उनकी काफ़ी इज्जत करते थे और काफ़ी अच्छे लड़के थे वो। और बाकियों में राहुल चमोली है, विपिन भंडारी जी है, अपने बब्बू भाई हैं, विवेकानंद बर्तवाल हैं, नितिन भट्ट है, रोहित बिस्ट है, बहुत हैं। किस आशीष रिचर्ड है, क्या कहते हैं, रूपा कारिया है। तो नाम लूँगा तो बहुत, त्रिलोक रावत है, प्रदीप डिमरी है। तो बहुत दोस्त है, क्योंकि 60 बच्चे थे, किस किसके नाम लो, इसके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे कहानियाँ फटाफट ख़त्म करनी है। नाम ले दी मैंने, ठीक है। तो हम लोग रहते थे। पढ़ाई हमारी ऐसा था कि 4 जने थे रूम पार्टनर। सवेरे खाना बनाना वही जैसे पीजीडीसी में था, फिर कॉलेज को जाना, फिर 4-5 बजे वापसी। पढ़ाई दिन भर होती थी, पढ़ाई ठीक ठाक होती थी। एमबीए में क्या पढ़ाई होती है, ठीक ठाक होती थी। और ये चीज़ है। बाकी वहाँ पे एक एक किस्सा याद है। हम मेरा रूम पार्टनर था विनोद पाठक। तो मेरे को वहाँ पे बर्तन धोने का काम था मेरा, सुबह और शाम बर्तन धोने का काम। तो भाई साहब एक बार शाम के वक्त जो है बर्तन धो के मैंने रख दिए थे। उसके बाद विनोद और सुरेंद्र बुरा रोटी वोटी नहीं सब्जी बनाते थे, रोटी तो हमारे सनमाल साहब बनाते थे। तो क्या हुआ, कुकर का जो ढक्कन होता है, ढक्कन की जो सीटी होती है, सीटी के ऊपर हल्का से नाखून से भी आधा नाखून जो है दाल का टुकड़ा रह गया था, ठीक है, सीटी के ऊपर हल्का सा दाल। तो पाठक जी 2 कमरे लिए थे हमने। तो विनोद आया कमरे में, बोला देवू बर्तन ढंग से धो, मैं वरना सब्जी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा मैं तो बर्तन धो रखे, मत बना सब्जी। 2-3 घंटे तक बहस होती रही हमारी। लास्ट में मैंने जाके देखा ढंग से, तो ढक्कन की सीटी में इतना सा तिनका था।
मैंने बोला इतना सा तो तिनका है ढक्कन की सीटी में, इसको तो हाथ से हटा के क्या कहते हैं बना नहीं सकता है सब्जी। तो बोला नहीं, तो इसको साफ़ कर ढंग से तभी बनाऊंगा। मैंने हाथ से हटा दिया, मैंने कहा हाथ से हटा दिया, आप बना ले आप। बोला ना, जब तक तू धोएगा नहीं तब तक नहीं बनाऊंगा। विनोद पाठक। फिर मैंने वो ढक्कन धोया ढंग से, दोबारा रगड़ के पूरा, उसके बाद उस बंदे ने सब्जी बनाई। अरे बहुत टाइम है, आज कहानी आधी हो पाएगी इसमें। एक सनवाल जी से हमारे रूम पार्टनर, वो बंदे 12 बजे तो रोटी बनाने के लिए उठते थे कि हमारे कमरे में मतलब रूम में 4 जने थे, उनमें से रोटी बेलनी किसी को नहीं आती थी, खाली सनवाल को आती थी। तो 12 बजे उठ के रात को रोटी बेलता था। फिर 12:30 1 बजे हम लोग खाना खाते थे, 2 बजे सोते थे। ये हमारा रूटीन था वहाँ पे। और पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, सलमान वहाँ पे टॉपर आता, मतलब नंबर 1 पे रहता था। तो ये किस्सा याद है। बाकी हमारे रूम्स में कभी कभी पार्टीज वगैरह काफ़ी होती थी, तो वहाँ के लोकल्स जो लड़के थे वो घरों में नहीं कर सकते या कहीं दुकान में नहीं आ सकते, हमारे मकान कमरे में अच्छी जगह मिल जाती थी तो आते थे। उनका मैं तहे दिल से तब भी स्वागत करता था और अभी भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो दिन याद रहते थे। ये चीज़ें याद हैं। और दूसरा, श्री कोट के अंदर जहाँ हम रहते थे, उसके बाद श्री कोट में कोई भी शादी हो, कोई भी शादी हो, हम उस शादी में चले जाते थे। इवन वहाँ के गांव के लोग, जब हम पहुँचते थे शादी के मेन गेट की एंट्री मारते थे, तो जो लड़के लड़कियाँ वहाँ के थे वो बोलते थे, आ गए एमबीए के भुक्कड़, आ गए एमबीए के भुक्कड़। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हम जाते, खाना वाना खाते, डीजे में डांस करते, आराम से आते थे। जिस दिन हमको कहीं टेंट दिख गया उस दिन हम खुश रहते थे कि भैया आज रात को खाना नहीं बनाना है, घुस जाओ बस कहीं भी और खाना खा के। ये चीज़ बहुत अच्छी आदत थी रही। मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ एमबीए के दौरान, पढ़ाई तो क्या है, पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ाई हमारी भी होती थी, सही होती थी। क्योंकि स्कूल में इतना पढ़ाई, मतलब सवेरे 10 बजे से लगाओ शाम के 5 बजे तक पढ़ना, फिर आदमी थक के घर में क्या पढ़ेगा, ज़्यादा 1 घंटा और पढ़ लेगा बस रात को मुश्किल से। वहीं पढ़ाई होती थी, और मेन उसमें क्योंकि लिटरेचर था ज़्यादा समझने वाली चीज़ें थी, तो वैसे कोई लॉजिकल चीज़ें थी नहीं। तो ये चीज़ रही। और दोस्तों में मैंने आपके नाम दे दिया, और 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। कहानियाँ हर जगह होती, लव बर्ड्स कुछ वहाँ भी बने, कुछ के तो हमको पता था कि चलो शुरुआत से चल रहा है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें नाम लेना चाहूँगा, एक तो अपने क्या कहते हैं रोहित बिष्ट का, और गरिमा राय का, जो कि बाद में बिष्ट बन गई। दोनों को बहुत बहुत मुबारक, उनकी बाद में शादी हुई। और दूसरे थे अपने विपिन रावत जी, उनकी भी हमारी जूनियर थी लड़की, उससे अफेयर था, बाद में उनकी भी शादी हुई। तो दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो। और एमबीए की यादें एक ही हैं कि जो हमारे एचओडी थे वो स्कूटर से आया जाया करते थे, चौरास के पास में पुल आता था, फिर स्कूटर से आया जाया करते थे। तो उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो सड़क से जो है अगर कोई पत्थर हो तो उसको हटा देते थे, सड़क में कोई पत्थर। तो हमारा डिपार्टमेंट तो नहीं, एमबीए के डिपार्टमेंट के भी शायद कुछ बच्चे और डिपार्टमेंट के बच्चे, उनको जैसे ही दिखते थे आज एचओडी सर आ रहे हैं, दूर से पहाड़ों में दिख जाता है कि आ रहे हैं स्कूटर में, तो वो ज़बरदस्ती पत्थर उठा उठा के सड़क में रख देते थे, ताकि वो आएँ और उठा के पत्थर अलग रखें। तो एक चीज़ काला सर की ये याद रहती थी। और और किस्से एमबीए के बहुत हैं किस्से सुनाने को, लेकिन इतना ही बताता हूँ। 1-2 किस्से, अभी 1-2 मिनट हैं तो मैं और शेयर करता हूँ। हाँ, वहाँ का जो फ्रेशर का फंक्शन रहा था, फ्रेशर पार्टी का, उसमें मैं 3rd नंबर पे नहीं कहूँगा, टॉप 3 में पहुँचा था। और उसमें फ्रेशर पार्टी में जो मिला था फ्रेशर बॉय का, वो राहुल जुयाल को मिला था। तो बहुत अच्छा लड़का था वो भी। और ये लड़कियों में जूही डोभाल नाम की एक लड़की थी। ये चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रेशर पार्टी में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, टॉप 3 में रहा था। और जो हमने फेयरवेल पार्टी दी थी अपने सीनियर्स को, उसमें मेरा दोस्त है मुकेश त्रिपाठी, उसने एंकरिंग करी थी, बहुत टॉप क्लास, बहुत अच्छी एंकरिंग करी थी। उसका क्रेज़ उसको मिलना चाहिए। और बाकी वहाँ पे लड़के बहुत अच्छे थे, हम लोग क्रिकेट भी खेला करते थे। एक मैच में मुझे भी रख दिया था, नितिन भट्ट एक था लड़का बहुत अच्छा, वहीं लोकल का, वो बैटिंग काफ़ी अच्छी करता था। और जो मेरे को अपनी नज़र में सबसे अच्छे लगे वहाँ पे, सभी लोग अच्छे लगे। सतीश जी अच्छे थे, भट्ट हो गया, बर्तवाल हो गया, चमोली हो गया, डिमरी, विपिन भंडारी, किस किस के नाम, वो सब बहुत अच्छे थे। तो इस तरीके से हम भी गुजरा। और पढ़ाई तो भाई बहुत ख़तरनाक होती थी। हर 4 सेमेस्टर थे, हर सेमेस्टर में 8-8 10-10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। ठीक है, वो तो होती है, पढ़ाई को उतना नहीं महत्व देते।
जो इन्जॉय किया उस चीज़ को महत्व देते हैं। बाकी पार्टी सार्टी करते थे काफ़ी। मैं गढ़वाल में 2 साल रहा तो मैंने बद्रीनाथ धाम में जाके दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के। केदारनाथ धाम घूमा, मैं चोपता गया, तुंगनाथ गया, टिहरी डैम घूमा और ऊखीमठ साइड को घूमा, गोपेश्वर ये तरफ। काफ़ी अच्छा रहा गढ़वाल में। और क्या कहें, अभी सब कर रहे हैं, जॉब जहाँ भी कर रहे हैं ठीक हैं, खुश हैं। और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि कोरोना का टाइम चल रहा है, सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। एक दोस्त को याद करना चाहूँगा, अब लास्ट में जाते जाते दुखी नहीं करना चाहता था पर करना चाहूँगा। अमित बहुगुणा की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। हमारा दोस्त था अमित बहुगुणा, एक MBA करने के 1 या 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी बहुत याद आती, बहुत अच्छा लड़का था। अच्छे लोगों को ऊपर वाला जल्दी बुला लेता है शायद। उसके बाद एक खबर और आई थी, एक लड़की को हम प्यार से चीटू बोलते थे, हरिद्वार में रहता था, उसकी भी डेथ हो गई। उसकी भी याद आती है। अच्छे लड़के थे बहुत ही ज़्यादा, दोनों सीधे साधे, भगवान पता नहीं क्यों बुला लेते हैं। तो ये चीज़ है। अब आज जाते जाते ऐसे इमोशनल रह गए, अभी क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कुछ बातें जो मैंने फटाफट आपको बताई, या आपको अच्छी लगी होंगी। ये MBA की कुछ यादें थी, रूम में काफ़ी इन्जॉय करते थे। अगर मेरा मन करेगा क्या पता इसका दूसरा पार्ट बनाऊँ, वरना ये पार्ट आज ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं नए कंटेंट के साथ आपके सामने आऊँगा। और MBA के सारे टीचर्स को भी धन्यवाद, सारे दोस्तों को धन्यवाद। और MBA का कुछ खास किस्सा, हाँ, एक बार शिवरात्रि में वहाँ श्रीकोट में क्या कहते हैं, हम लोग एक मंदिर में जाके जो वो घूटा होता है वो पी लिया था हमने। मंदिर में जाके घूटा, वो करीब हमारे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा। तो भाई साहब जो घूटा पी के हम वापसी में आए ना, करीब 6-7 लड़के थे हम लोग, सब हंसते 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 आए अपने कमरे तक भी हंसते हुए आए। एक कमरे में भी एक दूसरे का चेहरा देख के हंसने में लगे हुए थे करीब 4-5 घंटे तक का। और एक विवेक नेगी था, वो हमारा मतलब मकान मालिक का लड़का था, तो वो रोटियां खाने में लगा था, रोटियां खाने में लगा था, रोटियां खाने में लगा था। मतलब वो भांग का ऐसा नशा होता है कि एक चीज़ जो आप कर रहे हो ना वो रेगुलर करते रहोगे। तो पहली बार एहसास हुआ, लाइफ में कभी हुआ भी नहीं, तभी हुआ था वहाँ जो घोटा किया था। और विवेक नेगी को भी याद करना चाहूँगा, और उनकी आंटी मम्मी को और अंकल को। अंकल गुजर गए थे, आंटी को बहुत अच्छी थी, हम पड़ोस में रहते थे, बहुत हेल्प करी उन्होंने वहाँ रहने पे हमारी। उसके अलावा श्रीकोट के दुकानदारों को याद करता हूँ, वो भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार लोग थे। इसी के साथ मैं आप समाप्त करता हूँ MBA की कहानियाँ। सारे दोस्तों को सलाम, कुछ के नाम भूले होऊंगा और बहुत कुछ नहीं बता पाया क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है यूट्यूब में। हो सकता है आगे फिर आगे और बातें बताऊंगा, लेकिन ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं MBA में। मैं नए कंटेंट के साथ आऊँगा, कुछ जोक्स के साथ या कुछ और आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बातें जो मैं बताई है अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। MBA के दोस्तों प्लीज़ कर देना यार ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार, बाय।